लास्ट क्लास में बच्चा हमने स्टार्ट किया था परचेज ऑफ एसेट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल ऑफ एसेट्स। जब भी हम गुड्स को बेचते हैं तो हम सेल्स अकाउंट को ओपन करते हैं, लेकिन अगर हम एसेट्स को बेचते हैं तो बेटा एसेट्स अकाउंट ओपन होगा। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, कंप्यूटर एक्सेट्रा जी। फॉर एग्जांपल मशीनरी of 10,000 sold in कैश। हमने मशीनरी बेची है कैश में, तो बेटा आ क्या रहा है? कैश। कैश अकाउंट डेबिट, एसेट्स क्या हो रही है हमारी? इंक्रीज हो रही है। टू मशीनरी अकाउंट, कैश आ रहा है डेबिट, मशीनरी जा रही है क्रेडिट। टू मशीनरी अकाउंट। फिर बीइंग लिखकर रिपीट कर देंगे इसको, नरेशन बोलते बेटा इसको। बीइंग मशीनरी ऑफ 10,000 सोल्ड इन कैश। आगे देखिए बच्चा, बिल्डिंग्स ऑफ रुपीज 5,000 सोल्ड बाय चेक। क्या समझाया था आपको मैंने कि चेक का इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है बेटा? हमारे बैंक बैलेंस पर। चेक आएगा तो बैंक बढ़ेगा डेबिट, चेक जाएगा तो बैंक घटेगा क्रेडिट। अब बेचने पर चेक आया है तो उसे हम बैंक में जमा कराएंगे तो हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा बच्चा? बढ़ेगा। और बैंक भी क्या होती है हमारी? एसेट। तो एसेट्स का बढ़ना डेबिट, एसेट्स आ रही है डेबिट, बिल्डिंग जा रही है तो क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग्स अकाउंट। फिर लिख देंगे ऐसी बीइंग बिल्डिंग सोल्ड बाय चेक, नरेशन हो जाएगी बेटा। आगे देखिए, प्लांट ऑफ रुपीज 15,000 सोल्ड टू मोहन इन कैश। आपको मैंने क्या समझा था लास्ट वीडियो में भी कि अगर कैश या चेक मिल रहा है और नेम गिवन है तो हमें नेम से मतलब नहीं है, हमें मेन फोकस किस पे करना है? पैसे पे, कैश पर या चेक पे। तो पैसा आ रहा है हमारे पास तो नेम को इग्नोर करेंगे बच्चा। कैश आ रहा है डेबिट, प्लांट जा रहा है क्रेडिट। आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। आगे देखिए, फिक्सचर ऑफ रुपीज 5,000 सोल्ड टू सोहन थ्रू चेक। हमने चेक के थ्रू बच्चा फिक्सचर बेचा, नेम को हम कंसीडर नहीं करेंगे, सेम एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्सचर अकाउंट। एसेट्स का बढ़ना डेबिट, एसेट्स का गिरना क्रेडिट। आगे देखिए बच्चा, कंप्यूटर ऑफ रुपीज 20,000 सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट। अब उधार के केस में नेम को कंसीडर करते हैं बच्चा। कंप्यूटर तो गया तो टू कंप्यूटर अकाउंट, कई बार इसको हम ऑफिस इक्विपमेंट बोल देते हैं बेटा। एसेट डिक्रीज हो रही है। अब पैसे किससे लेने हैं? हमने राम से लेने हैं, डेबिट द डेटर। या हमारी एसेट्स क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है, तो राम डेबिट। नेम के साथ बेटा अकाउंट नहीं आता है तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पे नेम डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। आप गौर करिए, सारी एंट्री में टू एसेट्स तो हो ही रहा है, टू एसेट्स टू एसेट टू एसेट्स, क्योंकि वो जा रही है। कैश आया तो कैश डेबिट, चेक आया तो बैंक डेबिट। क्रेडिट के केस में क्या आएगा बेटा? नेम आएगा। क्रेडिट के केस में हम नेम को कंसीडर करते हैं। लैंड ऑफ रुपीज 20,000 सोल्ड टू मोहन। बेटा सिर्फ नेम गिवन है, सिर्फ नेम में हम क्या मानते हैं कि क्रेडिट पर होगा तो नेम आएगा। अब तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? मोहन डेबिट टू लैंड अकाउंट।
मोहन डेबिट टू लैंड अकाउंट। आगे देखिए जी, बिल्डिंग्स ऑफ रुपीज 10,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट, सोल्ड ऑन क्रेडिट, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको हम, क्रेडिट सेल ऑफ बिल्डिंग, क्रेडिट सेल ऑफ बिल्डिंग्स। पर 2 बिल्डिंग्स तो होगा ही होगा क्योंकि बिल्डिंग हमारी जा रही है, 2 बिल्डिंग्स तो होगा ही होगा क्योंकि बिल्डिंग्स क्या हो रही है, हमारी जा रही है। कैश मिलता तो कैश अकाउंट डेबिट करते, चेक मिलता तो बैंक अकाउंट डेबिट करते, क्रेडिट पर नेम होता तो नेम लिखते। अब क्रेडिट पर है लेकिन नेम गिवन नहीं है, तो बेटा हम किसका सहारा लेंगे, डेटर अकाउंट का। तो डेटर हमारे लिए क्या होती है, एसेट, तो एसेट्स क्या होती है बच्चा, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेटर अकाउंट डेबिट। यही अगर परचेज होता तो हम बेटा क्रेडिटर बोलते हैं, सेल्स में हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। आगे देखिए, मशीनरी ऑफ 5,000 सोल्ड, बेटा बेची है, कुछ भी गिवन नहीं है, ना कैश ना चेक ना नेम ना क्रेडिट, कुछ भी गिवन ना हो तो बेटा हम क्या मानते हैं, कैश मानते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। बेटा पिछली 3-4 वीडियो से पहले हमने करा परचेज ऑफ गुड्स, फिर सेल ऑफ गुड्स, आज हम कर रहे हैं परचेज ऑफ एसेट्स, फिर कर रहे हैं हम सेल्स ऑफ एसेट्स। तो इन चारों वीडियो में सब कुछ कॉमन ही है, आपने गौर किया होगा। अगर हम गुड्स को परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, अगर हम एसेट्स को परचेज करते हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, अगर हम गुड्स को सेल करते हैं तो टू सेल्स अकाउंट, अगर हम एसेट्स को सेल करते हैं तो टू एसेट्स अकाउंट। अब यहाँ पे क्रेडिट में, यहाँ पे डेबिट में सेम चीज़ें आएंगी बार बार, कैश में कैश, चेक में बैंक, उधार में नेम, उधार और नेम नहीं है तो परचेज में क्रेडिटर, सेल्स में डेटर। परचेज डेबिट होगा ही होगा, सारे खर्चे डेबिट, सेल्स क्रेडिट होगा ही होगा, ऑल रेवेन्यू क्रेडिट, एसेट्स बढ़ रही है तो डेबिट, घट रही है तो क्रेडिट। मतलब ये तो 40-50 एंट्री तो हमारी ऐसी हो गई। आप कोई भी केस कर सकते हो, छोटी समरी मैंने हर वीडियो के एंड में आपको समरी दिया बना के, उस समरी से भी कर सकते हो आप। और इसके साथ साथ मैं शॉर्ट्स भी बना रहा हूँ मैं इसी के समरी के, 15-15 सेकंड 20-20 सेकंड में आपका ये सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी बेटा, कवर हो जाएंगी। आगे देखिए, मोहन परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 5,000 फ्रॉम अस ऑन क्रेडिट। बेटा परचेज की एंट्री नहीं करनी, मोहन ने हमसे परचेज किया है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने मोहन को सेल किया है। तो एंट्री वही होगी जो हम करते आ रहे हैं। फर्नीचर हमारा जा रहा है और मोहन का नाम आ जाएगा क्योंकि हमने क्रेडिट पर दिया है। एसेट्स का बढ़ना डेबिट, एसेट्स का डिक्रीज क्रेडिट, तो टू फर्नीचर अकाउंट। तो बेटा इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, मोहन डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। आइए बच्चे इसकी समरी बनाते हैं हम लोग। सेल ऑफ एसेट्स, मशीनरी, कैश उसमें बेची, मशीनरी, बिल्डिंग्स, फर्नीचर, लैंड, प्लांट एक्सेट्रा। बेटा बेचेंगे तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, उधार में बैंक अकाउंट, उधार में नेम आ जाएगा, नेम ना हो तो डेटर आ जाएगा। अभी समझता हूँ बेटा, इसको नोट कर लो एक बार। तो टू एसेट्स अकाउंट। बेटा प्रॉपर समझते हैं इसको एक बार। जब भी हम एसेट्स को बेचेंगे टू एसेट्स तो होगा ही होगा क्योंकि हमारी एसेट्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एसेट्स हमारी जा रही है।
कैश मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। नेम के साथ कैश चेक है तो नेम को कंसीडर नहीं करना, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। नेम के साथ क्रेडिट है या सिर्फ नेम है तो नेम को कंसीडर करना है, नेम डेबिट। क्रेडिट पर है और नेम गिवन नहीं है, डेटर अकाउंट डेबिट। कुछ भी गिवन नहीं है, ना कैश ना चेक ना नेम ना क्रेडिट, तो हम कैश मानते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है बेटा, बाकी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, थैंक यू।